शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम दूसरों को समझा नहीं पाते। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। ये बात है पुराने ज़माने की एक घनघोर जंगल की, जिसके अंदर इच्छा पूर्ति पेड़ था। एक ऐसा वृक्ष जिससे आप जो भी इच्छा करो, जो इच्छा जाहिर करो, वही आपकी इच्छा पूर्ति कर देता था। उस वृक्ष के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घने जंगल में कोई जाता ही नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था। उसे उस वृक्ष के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब संयोग देखिए कि उसी पेड़ के नीचे वो विश्राम करने के लिए रुक गया। अपने साथ घर से भोजन लाया। उसने भोजन किया और उसे थोड़ा आलस्य आ गया और उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ, उसके बाद चल दूंगा। और जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वह सीधा शाम में ही जागा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे यहीं रात बितानी होगी, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मेरे पास में और कोई चारा भी तो नहीं है। और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। तो उसके मन में इच्छा आई कि उसने इच्छा जाहिर की कि अगर कहीं से पकवान मिल जाते तो बात बन जाती, भरपेट भोजन मिल जाता। कमाल की बात यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लगा और भरपेट भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। जब भोजन कर लिया तो उसके मन में एक और इच्छा आई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। तो उसके सामने बड़े बड़े पानी के 2 गिलास आ गए। वह बहुत खुश था। उसने पानी भी पी। ने यह भी नहीं सोचा कि यह सब कहाँ से आ रहा है। उसके मन में एक और इच्छा आई कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो कहीं से एक बिस्तर आ जाता, सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के नीचे यहाँ आराम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने ये कमाल हुआ कि एक बढ़िया बिस्तर भी उसके सामने आ गया। उसने तकिए को अपने सिरहाने रख लिया और सिरहाने रखने के बाद जब वह विश्राम करने लगा, लेट गया, तो वहाँ पर सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया कि मैंने सिर्फ सोचा और खाना आ गया, और कैसे पानी आ गया, कैसे तकिया आया, बिस्तर आ गया, कहीं से कोई भूत तो नहीं है। उसके मन में इच्छा हुई और सच में ही वहाँ पर भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार यही आया कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, क्योंकि शायद इसी ने ही मुझे पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया, पकवान पहुंचाया, बिस्तर पहुंचाया। बस उसने सोचा ही था कि भूत ने उसे खा भी लिया, कि वह इच्छा पूर्ति वृक्ष था जिसके नीचे वह सो रहा था। जो सोचा वैसा ही होने लगा था। यह कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा पूर्ति पेड़ की, उस जंगल की नहीं, बल्कि आपकी और हमारी है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि हमारा दिमाग भी इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति पेड़ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और वैसा ही घटने लग जाता है। बारिश हो रही है तो हम सोचते हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाएं, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। जब हम कोई नया व्यापार शुरू करने लगते हैं, बिजनेस शुरू करने लगते हैं, तो हमें एक विचार आता है कि कहीं घाटा ना हो जाए। घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो हमें लगता है कहीं बॉस डांट न दे, बॉस भी डांटने लग जाता है। हम हमेशा उल्टा सोच रहे होते हैं कि कहीं बच्चा गिर न जाए, बच्चा गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जीवन में जैसा सोचेंगे वैसा ही इच्छा पूर्ति पेड़, जो कि हमारा इच्छा पूर्ति मस्तिष्क है, अवचेतन मन, उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में जुट जाएगा। सारी शक्ति आपकी सोच को जागृत करने में, साकार करने में जुट जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना नकारात्मक सोच का यह मन जीवन में आपको सभी कार्य में बाधा बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ MSG वीडियोस चैनल पर।